पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुप्रभात। मुस्कुराइए कि आप कांग्रेस में हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इन दिनों यह हैशटैग वायरल हो रहा है और यह हैशटैग वायरल हो रहा है झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की मुस्कुराहट भरी तस्वीरों के साथ। राजेश ठाकुर, जो वर्तमान सरकार में समन्वय समिति के सदस्य होने के नाते मंत्री का भी दर्जा रखते हैं, फिलहाल पूरे सूबे में घूम रहे हैं और पुराने कांग्रेसियों के पास जा रहे हैं। मतलब समर्पित कांग्रेसी परिवारों से मिल रहे हैं और उन्हें जागरूक कर रहे हैं या उन्हें यह एहसास दिला रहे हैं कि उनका संगठन उनके साथ है। और उनके इसी अभियान के साथ साथ एक हैशटैग वायरल होने लगा है, मुस्कुराइए कि आप कांग्रेस में हैं। अब क्या वजह है, क्या हलचल है कांग्रेस में, जिज्ञासा सबकी हो रही है। राजेश ठाकुर अभी थोड़े दिनों पहले तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, लेकिन एक लॉबी विशेष ने दिल्ली दरबार में फरियाद कर राजेश ठाकुर को अध्यक्ष पद से विदा कराया था और केशव महतो कमलेश की ताजपोशी हुई बतौर जेपीसीसी प्रेसिडेंट, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट। और राजेश ठाकुर अपने दल में बने हुए हैं। हालांकि पूर्व अध्यक्ष पद से हटने के बाद साइडलाइन हो जाते हैं, शांत होकर बैठ जाते हैं, लेकिन राजेश ठाकुर ने अपने संगठन को मजबूत करने का जो उनका अभियान है, उस अभियान को बंद नहीं किया। अब चूंकि राजेश ठाकुर का दिल्ली में बैठे कांग्रेस के आला कमान से संबंध पुराना है। राजेश ठाकुर एनएसयूआई के जमाने से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एनएसयूआई की राजनीति करते थे, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं और नाना प्रकार के आरोप वगैरह राजेश ठाकुर पर झारखंड में भी लगते रहे। एक वक्त जब आरपीएन सिंह वाला प्रकरण हो रहा था, उस वक्त ये हुआ कि आरपीएन सिंह के साथ मिलकर राजेश ठाकुर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, कांग्रेस को तोड़ने की मुहिम चला रहे हैं, इस तरह की बातें भी आई। आरपीएन तो चले गए, आरपीएन भी प्रभारी थे, हाँ, आरपीएन तो चले गए भाजपा में, लेकिन ठाकुर आला कमान के साथ बरकरार रहे, कांग्रेस के साथ बरकरार रहे। और बाद के दिनों में जब 2019 से लेकर ये हालिया चुनाव तक राजेश ठाकुर ने महागठबंधन की डोर को मजबूत किया है। राजेश ठाकुर की जैसी पर्सनालिटी है ना, लंबे चौड़े, और वो तो है ही, वो एक जो समन्वय है झामुमो और कांग्रेस के बीच, समन्वय की कड़ी को उन्होंने बना कर रखा। जब हेमंत सोरेन परेशानी में थे, उस वक्त भी राजेश ठाकुर बतौर कांग्रेस अध्यक्ष लगातार सोरेन परिवार के साथ डटे रहते थे। नतीजतन सामंजस्य की डोर मजबूत थी। लेकिन चीजें बदली, कांग्रेस में आयातित लोग आए। हालांकि राजेश ठाकुर के कार्यकाल में ही आए, लेकिन वही आयातित लोग धीरे धीरे कांग्रेस की राजनीति में उनकी चलने लगी। और यूं कहें कि 2 जने को छोड़ दीजिए, 4 ही का कोटा है कांग्रेस का, 4 का कोटा है मंत्री बन पाने का, तो 2 जने को छोड़ दीजिए, डॉक्टर इरफान अंसारी जो खानदानी कांग्रेसी हैं और दीपिका पांडे सिंह खानदानी कांग्रेसी और आला कमान की खास। बाकी राधा कृष्ण किशोर, भाजपा, आजसू, सब जगह से घूमते घामते इन चुनावों के पहले कांग्रेस में आए थे, लेकिन किस्मत का ताला खुला और कांग्रेस कोटे से मंत्री बन गए। प्रदीप यादव शुरू से आरएसएस में रहे, भाजपा में रहे और घूमते घामते कांग्रेस में आए और सीएलपी लीडर बन गए। लेकिन राधा कृष्ण किशोर और प्रदीप यादव के अलावा इनकी पुत्री बंधु तिर्की की पुत्री बंधु तिर्की एक डोमिनेंट लीडर हैं, वो हावी होते हैं
और बंधु तिर्की भी कांग्रेस में आए, कार्यकारी अध्यक्ष बने और धीरे धीरे वो हावी होने लगे और हावी होते होते उन्होंने अपनी एक लॉबी खड़ी कर ली और उनकी पुत्री शिल्पी नेहा तिर्की को भी मंत्री बनने का मौका मिल गया। शिल्पी नेहा तिर्की को भी इस दफा मंत्री बनने का मौका मिल गया। मतलब कांग्रेस में आयातितों का परसेंटेज लाभान्वितों में बढ़ गया। अंदरूनी तौर पे जो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, वो आयातितों को मिल रहे वेटेज से परेशान तो हैं ही। अब इन सब के बीच दुखी कांग्रेसी जनों को या चुपचाप बैठे कांग्रेसी जनों को साथ जोड़ने की ये जो मुहिम छेड़ रखी है कांग्रेस के ठाकुर ने, मुस्कुराइए कि आप कांग्रेस में हैं, तो इस मुस्कुराहट के कई मायने तलाशे जा रहे हैं। अब ये मुस्कुराहट कांग्रेस संगठन की मजबूती के लिए, कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए या कार्यकर्ताओं को संतुष्ट रखने के लिए ये कैंपेन कितना कारगर होता है और इसका संगठन पे क्या सुप्रभाव पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल राधा कृष्ण किशोर ने जो किया था, अपनी ही कैबिनेट के खिलाफ गवर्नर से शिकायत का कारनामा, या सीएलपी लीडर जिस तरह से अपनी ही महागठबंधन सरकार को बजट सेशन में घेरते दिखे, इन सब से इतना तो जगजाहिर ही हो गया है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अगर यही हालात रहे तो गांठ तो पड़ेगी ही। अब गांठ पड़ेगी तो इस तरह के अभियान तो जरूरी होंगे कांग्रेस में, क्योंकि कांग्रेस खेमे से जो कुछ हो रहा है इससे जेएमएम भी असहज है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो महाधिवेशन होने वाला है, उस महाधिवेशन में यदि टीना फैक्टर हावी हो जाए, देयर इज नो अल्टरनेटिव टू लीड द गवर्नमेंट अलोन, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो समन्वय के लिए ठाकुर ने जो अभियान चला रखा है, उस अभियान को हमारे सूत्रों की माने तो दिल्ली से आला कमान ने भी अपना आशीर्वाद दे रखा है। आला कमान प्रसन्न है, ठाकुर लगे रहिए, घूमते रहिए और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में प्राणवायु फूंकते रहिए, क्योंकि संगठन होगा मजबूत तो कांग्रेस के पुराने दिन लौट कर आएंगे। अभी विवाद नहीं, संवाद का समय है। चलिए, ये तो हुआ जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, मुस्कुराइए क्यों कि आप कांग्रेस में है, मसले पर मैं चर्चा कर रहा था। अखबारों की बात करें तो आज अखबारों में वही गैंगस्टर अमन साहू की खबर जो सबसे पहले कल हमने आपको ब्रेक कर बताई थी। अमन साहू जब एटीएस के लोग लेकर आ रहे थे रायपुर से, रास्ते में अमन साहू के गुर्गों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की। एटीएस के लोगों से मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ में अमन साहू गैंगस्टर ढेर हो गया। ये खबर कल न्यूज़ हाट पर ही सबसे पहले हमने ब्रेक करी थी। और आज अमन साहू से ही जुड़ी खबरें सब अखबारों में हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान ने लीड बनाया है पलामू में मुठभेड़। रायपुर से रांची लाने के दौरान एटीएस पर हमला कर भागने की कोशिश की थी। तितरिया खान कोयलेरी में आगजनी केस में कोर्ट में पेशी के लिए लाया जा रहा था। गैंगस्टर अमन साहू मारा गया। और मोदी में प्रधानमंत्री मोदी को मॉरिशस में सर्वोच्च सम्मान मिलेगा, ये खबर भी हिंदुस्तान ने लगाई है। और डीजीएम की जो हत्या हुई थी, एनटीपीसी डीजीएम की हत्या जो हजारीबाग में हुई थी, जिसको लेकर बवाल मचा था, उसमें पुलिस को अहम सुराग मिले हैं, सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, ऐसा डीजीपी ने कहा है। और पाक में बलूच विद्रोहियों ने ट्रेन पर कब्जा कर लिया, 30 सैनिक मारे गए, ये खबर भी हिंदुस्तान ने ली है। और कोकर में कल एक सड़क दुर्घटना हो गई, रांची के कोकर में
एक्सआईएस के छात्र समेत 3 की हादसे में मौत हो गई और झारखंड के 6 युवक म्यांमार व थाईलैंड से वापस लाए गए। ये खबरें हिंदुस्तान ने ली है और हिंदुस्तान ने एक्सक्लूसिव खबर लगाई है, नियुक्ति घोटाले में क्लोजर रिपोर्ट खारिज। वो जेपीएससी 1 का मसला तो था जिसमें आपको हमने पहले ही बताया था, शालिनी विजय ने आत्महत्या की, उन लोगों के खिलाफ वारंट मांगा था। और जेपीएससी 2 में भी जो नियुक्ति घोटाले में जो क्लोजर रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया है और सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने दोबारा जांच का आदेश दिया। मतलब अभी तक जेपीएससी का मसला सुलझा नहीं, जो घोटाले हुए थे उनकी जांच फिलहाल जारी ही रहेगी। और बात करें बार और रेस्तरां वालों का जो चल रहा था ना, रूफटॉप बार, हाई कोर्ट से ऑर्डर आ गया, ये इस पर कल स्पष्ट कर दिया महाधिवक्ता ने कि नहीं, बार और रेस्तरां जो नक्शा वक्शा पास करा के नहीं बना है और वो चलेगा नहीं। नगर निगम की जो कार्रवाई है वो कार्रवाई जारी रहेगी। और झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रामचंद्र राव एवं जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने मंगलवार को रांची शहर में चल रहे बार एवं रेस्टोरेंट के संचालन से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई पूरी की। खंडपीठ ने राज्य सरकार का पक्ष सुनने के बाद रांची नगर निगम को निर्देश देते हुए याचिका निष्पादित करते हुए बंद कर दिया। सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने बताया कि रांची में 33 रूफटॉप बार एवं रेस्टोरेंट चल रहे हैं जिनके पास मैप की स्वीकृति सहित उचित लाइसेंस नहीं थे। उनसे रांची नगर निगम ने शोकॉज नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। उनके जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए रांची नगर निगम ने 33 रूफटॉप को बंद करने का सील करने का आदेश दे दिया था। अब जल्दी ही सरकार इस पर एक नियमावली लाएगी। चलिए प्रभात खबर की बात करें तो प्रभात खबर ने भी एटीएस की जवाबी कार्रवाई में कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू ढेर, एक जवान को जांघ में लगी गोली, इस खबर को प्रमुखता से लिया है। और पतरातू प्लांट से इस महीने के अंत तक मिलने लगेगी बिजली। पहले ट्रायल में मिली सफलता, पहली यूनिट से 100 मेगावाट बिजली उत्पादन ग्रिड से जुड़ी। पतरातू सुपर थर्मल पावर से इस माह के अंत तक 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा। ये खबर भी प्रभात खबर ने ली है। आपको पता है पतरातू थर्मल पावर एनटीपीसी को हैंडओवर किया गया था, पहले पीटीपीएस हुआ करता था। ये पतरातू थर्मल पावर स्टेशन हालत बिगड़ती जा रही थी, रशियन प्लांट था, उसका रिनोवेशन हुआ, रिनोवेशन के बाद अब ये सुपर थर्मल पावर हो गया, एनटीपीसी के हवाले है। अब इसमें बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा। और डीजीपी ने कहा कि झारखंड को बनाएंगे अपराध मुक्त, ये खबर प्रभात खबर ने ली है। और विधानसभा में उड़े गुलाल, पक्ष विपक्ष के साथ सीएम ने खेली होली, ये खबर भी प्रभात खबर ने ली है। कल विधानसभा परिसर में सत्र के बाद होली का आयोजन किया गया, होली मिलन, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग रंग गुलाल और फूलों के साथ होली खेल रहे थे। और सदन में सरकार ने घोषणा की है कि प्रोफेसर के 2416 पदों के लिए जेपीएससी को भेजी गई है अधियाचना। प्रोफेसर नियुक्ति में नीड बेस्ड व्याख्याताओं को मिलेगा वेटेज, उम्र सीमा पर होगा विचार। ये मंत्री सुदीव्य सोनू ने कल विधानसभा में ये बयान दिया। और कोकर में ट्रक और स्कॉर्पियो की भिड़ंत, जिसमें भाजपा नेता के पुत्र सहित एक्सआईएसएस के 3 विद्यार्थियों की मौत होने वाली खबर भी प्रभात खबर ने ली है। प्रभात खबर ने चिनाव नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल तैयार, इस खबर को श्रीनगर डेडलाइन से अपने यहाँ प्रमुखता से छापा है। और बात करें दैनिक भास्कर की, तो दैनिक भास्कर ने भी आतंक का अंत हेडिंग लगाते हुए अमन साहू के मुठभेड़ की खबर को लगाया है। दैनिक भास्कर के मुताबिक गुर्गों ने बम फेंका, अमन हथियार छीनकर भागा, पुलिस ने किया ढेर। और डीजीपी का जो बयान है, जो उन्होंने हजारीबाग पहुंचने के बाद दिया,
कि पुलिस सुरक्षा के बीच काम पर जाएंगे एनटीपीसी के कर्मचारी, फतहा में बनाई जाएगी पुलिस चौकी। ये दैनिक भास्कर ने छापी है और भास्कर ने 500 यात्रियों समेत पाक में ट्रेन हाईजैक, 100 बलूचों ने हमला बोला, 150 जवान बंधक बनाए, 20 को गोली से उड़ाया। ये खबर प्रमुखता से छापी है। और विधानसभा का बजट सत्र, कई विभागों के अनुदानों पर चर्चा हुई। मंत्री बोले अब व्यावसायिक उपयोग की जमीनों पर सरकार लेगी अतिरिक्त टैक्स। और एक इंटरेस्टिंग खबर कनाडा के ओटावा डेडलाइन से भास्कर ने छापी है। जस्टिन का प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दे दिया और ट्रूडो 10 साल जिस कुर्सी पर बैठे उसे छोड़ने की रस्म निभाई, उठाकर ले गए। लगातार 10 साल कनाडा के पीएम रहे जस्टिन ट्रूडो ने सोमवार को पीएम और सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया। संसद से अपनी कुर्सी ले जाते हुए ट्रूडो की तस्वीर सामने आई है, जिसमें उन्होंने जीभ बाहर निकाली हुई है। कनाडा के संसदीय परंपराओं के अनुसार इस्तीफे के बाद पीएम अपनी कुर्सी हाउस ऑफ कॉमन्स के पास पार्लियामेंट हिल बिल्डिंग तक ले जाते हैं। मार्क कर्नी कनाडा के नए पीएम होंगे। और मॉरिशस में मोदी बोले यादगार स्वागत भइल, इस सराहनीय बा। आपको पता है मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग बहुतायत में हैं। प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस गए हुए हैं, उन्हें दौरे पर हैं और उन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान भी मिलने वाला है। दैनिक जागरण की बात करें तो दैनिक जागरण में भी कुख्यात अमन सावढेर हेडिंग से वो मुठभेड़ की खबर लगाई है और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट पीके सिंह को भी प्रमुखता से छापा है, जो डीएसपी हैं एटीएस के। उनका भी जिक्र किया है। अब पांडे, श्रीवास्तव व प्रिंस गैंग को ध्वस्त किया जाएगा पुलिस के हवाले से ये खबर दैनिक जागरण ने छापी है। और झारखंड विधानसभा में हुए होली मिलन समारोह की खबर भी दैनिक जागरण ने छापी है। और राज्य में गुरुवार से शनिवार तक होली का अवकाश रहेगा और अब सोमवार से ही कामकाज होंगे। सरकार ने एक दिन और छुट्टी बढ़ाई है, अधिसूचना जारी कर दी है। और पाक में बलूच विद्रोहियों द्वारा ट्रेन हाईजैक और 30 सैनिक के मारे जाने की खबर भी जागरण ने ली है। इसके अलावा बाकी होली, बाजार और लगभग सभी अखबारों में अमन गाथा छपी हुई है। कौन था अमन, कहाँ पढ़ता था, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके नेटवर्क कहाँ थे, विदेशों तक कोई अखबार बता रहा है कि विदेशों तक उसके तार जुड़े थे। डार्क वेब के जरिए उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना ली थी। और ये सब चीज़ें जो हमारे यहाँ एक मीडिया की परंपरा सी हो गई है कि कुख्यात हों या विख्यात, जब उनकी खबर छपती है तो पूरा विस्तार होता है। नज़रिया है, अब नज़रिए पर क्या कहना। फिलहाल कांग्रेस के ठाकुर की तर्ज पर आप भी मुस्कुराइए और फागुन के रंग में सराबोर हो होली मनाइए। होली मनाने की तैयारी करिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। हैव ए गुड डे।